नमस्कार। यह बुक एनसीईआरटी 7th क्लास की है। बुक का नाम हनीकॉम्ब। दोस्तों, इस बुक का पहला लेसन है। लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 2 है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां से आप पार्ट 1 वीडियो देखें, फिर इसको देखें। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि यदि आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी ज़रूरतमंद को शेयर करें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लगभग 1 से 10 तक के सभी अंग्रेजी किताबें पढ़ाने वाला हूं और पढ़ाना आरंभ हो गया है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो वहां से आपको 6, 7, 8, 10th का अंग्रेजी किताबें के सारे स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। आइए कहानी को रिस्टार्ट करते हैं जहाँ से रह गई थी। As the answers to his questions were so different, चूंकि उसके प्रश्नों के उत्तर बहुत भिन्न थे, the king was not satisfied and gave no reward. राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कोई इनाम नहीं दिया। डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, अलग अलग तरह के जो उत्तर दिए थे उसी का मतलब होता है डिफरेंट में विभिन्न होते हैं। और सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। रिवार्ड मीन्स इनाम होता है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा आप सभी को कि मैं एक कमज़ोर छात्र के व्यू पॉइंट से पढ़ाता हूँ, इसीलिए इस इंग्लिश स्टोरी के प्रत्येक सेंटेंस का आपको हिंदी अनुवाद करके स्क्रीन पर शो करते रहता हूँ। इसका 2 फायदे हैं। पहला कि आपको इंग्लिश के प्रत्येक सेंटेंस का हिंदी अनुवाद मिल जाता है, साथ ही साथ प्रत्येक वर्ड मीनिंग का, प्रत्येक जो ये दिख रहा है इंग्लिश वर्ड मीनिंग, इसका प्रत्येक वर्ड मीनिंग का आपको यहाँ पे हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। जैसे देख रहे हैं डिफरेंट का भिन्न होते हैं, भिन्न मतलब विभिन्न, अलग अलग। रिवार्ड का इनाम, आंसर उत्तर। तो इस तरह के आपको पूरे स्टोरी में मिलने वाली है। इससे एक कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी अंग्रेजी में अच्छे से समझ सकता है और अपना पकड़ अंग्रेजी पर बना सकता है। यही मेरा चैनल का उद्देश्य है। तो आइए कहानी को रिस्टार्ट करते हैं। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बजाय इंस्टेड उसने एक खास साधु की सलाह लेने का फैसला किया। डिसाइड में होता है निर्णय, और यहाँ पे डिसाइडेड है मतलब निर्णय लिया। सेकेंड फॉर्म सीक, यहाँ पे जैसे टेक हम लिखते हैं वैसे है, टेक मीन्स लेना, वैसे तो यहाँ पे सीक का प्रयोग किया गया है। सीक मीन लेना। एडवाइस सलाह, सर्टेन हर्मिट खास साधु, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विस्डम जो अपने बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता हो, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता हो। व्यापक रूप से वही हुआ, दूर दूर तक जो जाना जाता हो। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। वुड दोस्तों आपको बुक में दिया हुआ है, जो आपको नहीं दिख रहा है इसमें। वुड का मतलब होता है यह स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, जो साधु होता है एक छोटा सा जंगल में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसे कभी नहीं छोड़ा। साधु एक जंगल में रहता था जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people. उसने साधारण लोगों के अलावा किसी और से नहीं मिलता था। इसलिए and so the king put on ordinary clothes, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए।
Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. साधु की कुटिया तक पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिए और अकेले ही चला गया। As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा साधु की कुटिया के पास पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. उसने साधु को अपनी कुटिया के सामने जमीन खोदते हुए देखा। He greeted the king and continued digging. उसने राजा का अभिवादन किया और खुदाई जारी रखी। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. साधु बूढ़ा और कमज़ोर था और काम करते समय वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेता था, मतलब हाफ रहा था। बूढ़ा और कमज़ोर था तो मेहनत कर रहा था, तो उससे ज़ोर ज़ोर से हाफ रहा था। The king went up to the hermit. राजा सन्यासी के पास गया and said, और बोला, I have come to you to ask you to answer 3 questions, wise hermit. हे बुद्धिमान व्यक्ति, यह सन्यासी जो hermit है, वाइज hermit, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर मांगने आया हूँ। मैंने इसको बाद में पढ़ा था वाइज hermit, ऐसा इसलिए कि यहाँ पे देखिए डॉट है, तो इसको अगर आप सीख रहे हैं इंग्लिश तो ये बेहतर होगा कि ये जो डॉट यहाँ पे कॉमा दिया रहता है उसके बीच वाला को बाद में पढ़ें। जैसे आई हैव कम टू यू टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, फिर आपको सेंटेंस सही निकलेगा। वाइज hermit आप बाद में या पहले पढ़ लें, या तो साथ साथ पढ़ सकते हैं यदि आपको समझ में आ रही है तो, जैसे आपकी इच्छा। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वे कौन से मामले सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों सेंटेंस में और मीनिंग आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बताने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और वीडियो लंबी हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ अफेयर्स में होता है मामला, तो इसका यूज़ किया गया। नीड मीन्स ज़रूरत या आवश्यकता, जो ये रहा। तो ये वर्ड मीनिंग आप खुद निकाल लें तो बेटर होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा कम पड़ जल्दी हो जाएगी। The hermit listened to the king but did not speak. साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन बोला नहीं। He went on digging. वह खोदता रहा। You are tired, said the king. राजा ने कहा, तुम थक गए हो। Let me take the spade and work in your place. मुझे कुदाल लेने दो और तुम्हारी जगह काम करने दो। मतलब कुदाल मुझे दीजिए, आपकी जगह मैं काम करता हूँ, ऐसा उसने कहा। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. साधु ने धन्यवाद कहा। धन्यवाद, साधु ने राजा को अपनी कुदाल देते हुए कहा। वह फिर जमीन पर बैठ गया। Then he sat down on the ground.
When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली, he stopped, वह रुका, and repeated his questions, और अपने प्रश्न दोहराए. The hermit gave no answer, सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया. And stood up, stretching out his hand for the spade and said, और कुदाल की ओर हाथ बढ़ाकर खड़ा हो गया और कहा, Now you rest and let me work. तुम आराम करो और मुझे काम करने दो. But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दिया और खुदाई जारी रखा. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा. माफ़ कीजिएगा, ये जो है पहले होगा फिर ये होगा, ये आगे पीछे हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा. The sun went down behind the tree. सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया. And at last the king stuck the spade into the ground and said. और आखिरकार राजा ने कुदाल जमीन में गाड़ दी और कहा, I came to you. देखिए यहाँ पे कोमा है, वाइज मैन को बीच में रखा है, तो वाइज मैन को छोड़कर आप आगे से पढ़ें तो आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आएगा. देखिए जैसे, I came to you for an answer to my questions. वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने सवालों के जवाब के लिए आपके पास आया था. If you can give me no answer, tell me so. यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बताएं. And I will return home. और मैं घर लौट जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. यहाँ कोई दौड़ता हुआ आता है, साधु ने कहा. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा ने मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर दौड़ता आ रहा था. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसके हाथ पेट पर दबे हुए थे, जिससे खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted. जब वह राजा के पास पहुंचा तो बेहोश हो गया. And fell to the ground. और वहीं जमीन पर गिर पड़ा. The king and the hermit, राजा और साधु जो सन्यासी थे, The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े उतारे और उसके पेट में एक बड़ा घाव मिला. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से ढक दिया. But the blood would not stop flowing. लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने घाव पर तब तक पट्टी बांधी जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया. The man felt better and asked for something to drink. उस आदमी को बेहतर महसूस हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा.
द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक सूरज डूब चुका था और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हार्मिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। साधु की सहायता से राजा ने घायल व्यक्ति को कुटिया में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night। राजा अपनी चाल और काम से थककर फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा। दोस्तों, वीडियो लंबी हो चुकी है और फिर मिलेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।